हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ब्लॉग प्रोजेक्ट की सीरीज़ में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा ये जो डेटा है इसको हम यहाँ पर किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं जो भी हमारे ब्लॉग होगा। और हमने इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है जो कि हमारा पूरी एक रो को कंप्लीट कर रहा है, इसको हम यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से इस डेटा को दिखाना होता है। तो जब हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट को, तो हम यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर पूरी नहीं दिखाते, हम सिर्फ उसका कुछ पार्ट दिखाते हैं। और जो इस थीम में यहाँ पर प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इंस्पेक्ट करके हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो वाइट स्पेस है वो हो रखा है यहाँ पर नो रैप। अगर हम इसको हटा देता हूँ तो हमारा डेटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बट हम यहाँ पर इतना डेटा नहीं दिखाते, हम सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर डेटा दिखाते, कुछ एक कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर शो कराते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है पीएचपी का यहाँ पर एक फंक्शन होता है, उसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी हमारे पास ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है तो यहाँ पर से हमारा HTML तो रिमूव हो रहा है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक और यहाँ पर फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या करता है, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर इसके वर्ड को शॉर्ट कर देता है। तो उसका नाम है यहाँ पर सबस्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबस्ट्रिंग सब str, जो कि मैं आपको PHP ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबस्ट्रिंग और इस पर कॉमा लगा के एक और पैरामीटर आता है कि आप कितने वर्ड्स यहाँ पर दिखाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30। तो सबस्ट्रिंग लगा के मैंने यहाँ पर लिख दिया 30। मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास 30 वर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। बट वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 30 वर्ड इसके आगे से जितने भी वो आगे के 30 वर्ड से उसने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया। तो एक पैरामीटर से क्या हुआ कि आगे के इसने 30 वर्ड रिमूव कर दी और बाकी चीज़ें यहाँ पर दिखाने लगा। तो अब हमें यहाँ पर ये नहीं चीज़ चाहिए, ये चाहिए ही नहीं हमें। तो हमें यहाँ पर लिखना 0,30। तो अब इससे क्या होगा, 0 से लेकर ये 30 तक के मुझे शो कराएगा, बाकी का यहाँ से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर दो पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का आपको शो कराना। अगर आप सिर्फ 30 लिख दोगे तो आगे का यहाँ का रिमूव कर देगा 30 वर्ड्स और पीछे के यहाँ पर उसको दिखाने लग जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आपको कितने वर्ड यहाँ पर दिखाने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इसको कॉन्कैटिनेट करके आप यहाँ पर दिखा सकते हो डॉट डॉट डॉट। चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर डॉट 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 करके आ जाएगा कि मतलब इसके आगे भी यहाँ पर वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं, इसको करते हैं डिलीट। तो डिलीट के लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक एक्शन बनाना पड़ेगा। अपडेट मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्योंकि उसके अंदर इमेज भी हमें यहाँ पर अपडेट करके दिखानी है। तो एक्टिव के अंदर, और सॉरी गाइस यहाँ पर मुझे एक्शन लिखना था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्शन। और यहाँ पर जो हमारा एक्टिव डीएक्टिव है इसके लिए मैं यहाँ पर से कुछ भी एक TD ले लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, उसकी ID जो कि हमारी ब्लॉग की ID थी। तो ब्लॉग _ID, इसी ID से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिलीट। तो यहाँ पर चलते हैं, इसको डिलीट कराते हैं। तो मैं यहाँ पर एंकर टैग लगा लूँगा और इस एंकर टैग में लिखूँगा डिलीट blog.php। अब यहाँ पर मैं अलग से पेज क्यों बनाऊँ, मैं इसी पेज पे इसको डिलीट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा view-blog.php, जहाँ पर व्यूज़ हो रहे हैं वहीं पर ही हमारे पास PHP आ जाए और एक वेरिएबल बन जाए यहाँ पर ब्लॉग की ID, blog _ID नाम का एक वेरिएबल हो जाए, जिसके अंदर हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो कैसे आएंगी, PHP से हमारे पास वैल्यू आने वाली है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ से करूँगा कट जहाँ तक हमारा PHP है और यहाँ पर मैं इसको आके कर दूँगा पेस्ट। तो ब्लॉग ID के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। हमारे पास आ चुकी है ब्लॉग ID और यहाँ पर लिख देते हैं हम एक आइकन लगा देंगे ट्रैश का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आई की क्लास, मैं यहाँ पर फॉन्ट ऑसम आइकन लगाऊंगा तो मैं लिख दूँगा ट्रैश। यहाँ पर लिखेंगे ट्रैश और ये जो एंकर टैग है इसकी क्लास देंगे हम बटन वाली। तो बटन BTN और यहाँ पर लिखेंगे डेंजर। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बटन आ चुका क्योंकि बहुत बड़ा आ रहा है। यहाँ पर इसको देख लेते कि क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये यहाँ पर बंद हो चुका था, इस वजह से यहाँ पर शो कर रहा था। तो हमारे पास डिलीट का यहाँ पर बटन आ चुका है। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपडेट कैसे करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम डिलीट। तो इस पर करूँगा तो आप नीचे देख सकते हैं कि ब्लॉग की ID आ रही है, जो ब्लॉग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी ID आ रही है। अब जो ये ब्लॉग ID है इसको हम करेंगे डिलीट, यहाँ से इसी पेज पर लेकर आते हैं। तो इफ़ मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ इस सेट, अगर यहाँ पर $_request में गेट लगा लो चाहे रिक्वेस्ट लगा लो, इसके अंदर एक ब्लॉग ID एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली
इस चीज़ को हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इसी को मैं इसी क्वेरी को लूँगा यहाँ पर और यहाँ पर लिख दूँगा SQL2 चेक भी 2 लगा दूँगा यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है आप सेम SQL भी ले सकते हो क्योंकि इफ फंक्शन के अंदर है। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम ब्लॉग्स। अब कहाँ पर हमें ब्लॉग डिलीट करना है? जहाँ पर ब्लॉग की आईडी blog_id क्या हो, $blog ID, तो $blog ID इक्वल्स टू जो भी हमारे रिक्वेस्ट के अंदर ब्लॉग आईडी आ रही है उसी को मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी और पेस्ट, और इस ब्लॉग आईडी से मैं क्या कर लूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। तो अब ये चल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही डिलीट हो जाए इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसी को उठा लेते हैं जो हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, कर लेते हैं यहाँ पर कॉपी। इफ चेक 2 इस करेक्ट है तो यहाँ पर व्यू ब्लॉग्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉग्स डिलीटेड सक्सेसफुली व्यू ब्लॉग्स .php पे ही आ जाएगा। और अगर ये नहीं डिलीट होते हैं तो भी इसको ये इसी पेज पे लेकर आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लॉग्स नॉट डिलीटेड, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉग्स नॉट डिलीटेड या ब्लॉग डिलीटेड फील्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और जो भी हमें डिलीट करना है उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ब्लॉग डिलीट सक्सेसफुली। तो यहाँ से वो ब्लॉग डिलीट नहीं हुआ है, देख लेते एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर से भी ब्लॉग नहीं हुआ है, ब्लॉग आईडी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट थी। तो यहाँ पर एक बार देख लेते, कुछ तो एक प्रॉब्लम आई थी। तो SQL2 हो गया यहाँ पर, हमने यहाँ पर नहीं लिखा SQL2 क्योंकि पहली वाली हमने यहाँ पर कॉपी करी थी तो SQL2 लिखना भूल गए। चलते एक बार फिर से ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से कर देते हैं इसको डिलीट, ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हमारे पास ब्लॉग डिलीट हो चुका है। तो जो भी आप ब्लॉग डिलीट करेंगे वो सारा मेरे पास यहाँ पर ब्लॉग डिलीट कर देगा और साथ ही साथ हमारे डेटाबेस से भी इसको डिलीट कर देगा। सो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा डेटा शो करते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर ब्लॉग्स को डिलीट करेंगे। और इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट कैसे यहाँ पर किया जाता है। कोई नई फोटो डालता है तो भी वो अपडेट हो जाए, अगर कोई फोटो यहाँ पर नहीं डालना चाहते तो वो पुरानी फोटो यहाँ पर एग्जिस्ट करती रहे। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर समझ आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।